तो सनी देओल को ये चीज़ समझ में आ गई है कि उनको क्या करना है, क्या उनकी ऑडियंस कोड है, कैसी उनकी ऑडियंस को मूवी देखना पसंद है और कैसी उनको मूवीज़ बनानी चाहिए। आर्ट के साथ भी उन्होंने सेम चीज़ की है। कहानी में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो जाट की अगर प्लॉट की बात करें हम, तो होता ये है कि एक बंदा रहता है जो कि इडली खा रहा होता है एक होटल में, और उस होटल में एक अलग दूसरा बंदा धक्का मार के चला जाता है जिससे कि उसकी इडली गिर जाती है। अब उसकी इडली गिरने के बाद वो बोलता है उसको सॉरी बोलने के लिए, तो बंदा सॉरी नहीं बोलता है, वो किसी और का नाम लेता है। अब सनी देओल पहुंच जाते हैं उसके पास, वो बोलते हैं कि भाई इस बंदे ने तुम्हारा नाम लिया, तुम मुझे सॉरी बोलो। वो बंदा बोलता है मैं गुंडा, मैं क्यों सॉरी बोलूंगा। तो फिर सनी देओल उसको पीटते हैं। फिर वो बंदा बोलता है जो गुंडे का बॉस है, जो छोटा गुंडा उसका बॉस, वो बंदा बोलता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूंगा, मेरा बॉस सॉरी बोलेगा, जो कि होता है विनीत कुमार सिंह। वो उसके पास जाता है, वो भी सॉरी नहीं बोलता है, तो सनी देओल उनको भी पीटते हैं। अब विनीत कुमार सिंह बोलता है कि मेरा बॉस जो है वो है राणा तुंगा। अब तुम ट्विस्ट देखो कि राणा तुंगा के पास जाता है। अब राणा तुंगा भाई एकदम रावण की तरह प्रेजेंट किया उसको, एकदम ऐसा कि भाई खत्म कर देगा सब। वो थोड़ा सा रामायण का भी हिंट्स दिखाया जाता है उसमें, मतलब उस लेवल का प्लॉट सजाया गया है। तो हाँ, जो राणा तुंगा है जो कि रावण का कैरेक्टर है, वो बोलता है सॉरी, वो सॉरी बोल देता है। लेकिन बात वहां पे खत्म नहीं होती है। फिर ये उतने टाइम पर कुछ नोटिस करता है, और उस नोटिस करने के दौरान फिर चीजें आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि वहां से कहानी अलग मोड़ पे चली जाती है। तो ये प्लॉट है, और तुम्हें लगेगा कि मैंने कुछ स्पॉयलर्स दे दिए होंगे। नहीं, नहीं, ये चीजें तुम्हें पता ही जाएंगी, ये सारी चीजें तुम्हें होने से पहले पता चल जाएंगी। लेकिन प्लॉट का यही है जो कि गोपी चंद ने किया है बहुत तगड़े तरीके से, कि उन्होंने इसको मतलब प्लॉटलेस बना दिया है कि तुमको घंटा ही फर्क नहीं पड़ेगा कि स्टोरी में क्या चल रहा है, क्या हो गया, क्यों हो गया। तुमको शुरू से पता रहेगा कि अंत में क्या होने वाला है, लेकिन तुमको मजा आएगा। और यहीं पे आ जाते हैं डायरेक्शन की बात। गोपी चंद को पता था कि सनी देओल की फैन फॉलोइंग कैसी होगी, उनको किस तरह से प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंटेशन गदर है। इसके साथ साथ उन्होंने जो दो विलेंस की कास्टिंग की है, विनीत कुमार सिंह और रणदीप हुड्डा, दोनों ने फिनोमिनल काम किया है। रणदीप हुड्डा की बैक स्टोरी हमें ज्यादा बताई जाती है रैदर देन सनी देओल की। सनी देओल का तो वो वैसा ही मांस मसाला, वो एनिमल वाले चीचा आते हैं। एनिमल वाले चीचा का एक ही काम है दोस्त, कि वो आकर के एकदम टोन को हाई पिच कर देगा और फिर चला जाता है। वो 5 मिनट के सीन, 5 मिनट में बहुत बोल रहा हूँ, 2-2.5 मिनट के सीन में वो आते हैं, वो हाई पिच टोनैलिटी सेट करते हैं और निकल जाते हैं। उनका यही काम है, और वो बखूबी निभा करके जा रहे हैं चीजों को। वो सेम टिपिकल चीजें होती है कि भाई एक बंदे को पता चलता है कि वो शकल दिखता है, उसको याद आता है कि अरे साला ये तो वो है। ये भाग के जाता है उसके पास, कि फिर उसको बैक स्टोरी सुना देखने के लिए, कि फोटो देखता है और देखता है कि अरे ये तो वही है जिससे सब डरते हैं, जो सबसे बड़ा है। और फिर वो वायरलेस से मैसेज भेजता है कि ये सबसे बड़ा वाला है। और फिर कहानी फिर सेम पिच पे, कि मारधार हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। ये वो टिपिकल मास मूवी वाला चीज है कि तुम जाओगे, तुमको सीटियां तालियां बजती हुई नजर आएंगी, वो स्लो मोशन एक्शन सीक्वेंसेस, वो भाई पंखे उखाड़ लिए जो कि टीजर में ट्रेलर में भी हमें दिखाया गया था, वो उठा करके एक हाथ से पटक दे रहे हैं, ये सारी चीजें दिखाई गई है। एक जो वेस्ट में बोलूंगा वो साइमा खेर इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन, एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन। उनको मैंने किसी भी मूवी में खराब एक्टिंग करते हुए दिखा ही नहीं है, बट इसमें उनको यूटिलाइज ही नहीं किया गया, लाइक बेयर मिनिमम यूटिलाइजेशन है उनका, तो यूटिलाइज ही नहीं किया गया। बाकी जो साइड कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे सदर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया के जो एक्टर्स हैं, उनको रख लिया गया है, एंड दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब। मज़ा आएगा तुमको देख करके, तुमको फेमिलियर फेसेस देखने को मिलेंगे जो कि टिपिकल सदर्न मूवीज़ में देखने को मिलते हैं, एंड यू विल लव देम। एक और चीज़ है कि म्यूज़िक और बैकग्राउंड म्यूज़िक जो दिया गया है बहुत ही कूल, बहुत ही सॉलिड। भाई एक्शन सीक्वेंसेस के साथ बहुत भयंकर वे में चलता है। एक आइटम नंबर है जो कि श्री श्री उर्वशी रौतेला जी ने गाया है, उन्होंने गाया है, और वही वही एक मुद्दा होगा जो कि इस मूवी को 200-250 करोड़ पे लेके जाएगा। सन्नी देओल गया तेल लेने, रणदीप हुड्डा गया तेल लेने, विनीत कुमार सिंह गए तेल लेने, उर्वशी रौतेला का गाना यही वो रीजन होगा कि इस मूवी को सुपर हिट करवाएगा। गाने को जबरदस्ती डाला गया है, लेकिन कुछ सीन्स में फिट नहीं होते, बट ऐसे डाल दिया गया है कि
मार्केटिंग तो कहीं से तो करनी थी, और वो होती है, बहुत ही कमाल की चीज़ें दिखाई जाती है। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत सॉलिड हैं। कहानी, तुमको स्टोरी पे ध्यान नहीं देना है, तुमको अगर मास एंटरटेनर देखना है तो बेसिक में कंक्लूजन में मैं बोलूँ तो ये मूवी वैसी है कि तुम जाओ, सीटियाँ तालियां गड़गड़ाहट से हॉल गूंज रहा होगा, तुम भी सीटियाँ तालियां बजाओगे, एक एड्रेनलिन सिक्रीशन होगा। फेमिनिस्ट को लेके मत जाना, क्योंकि महिलाओं का कोई वर्थ नहीं दिखाया गया है कि यहाँ पे ऐसा, मतलब वर्थ इन द सेंस कि यहाँ पे दिखाया गया है कि कुछ महिलाएं प्रताड़ित हैं और एक मर्द आकर के उनको बचा के लेके जाता है, तो थोड़ा सा ऑफेंसिव हो सकता है, जो कि है मतलब। तो मैं इस पे क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आता, बट हाँ ऐसा है, तो शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी बहन या कोई भी ऐसा पसंद नहीं आएगा उसको। कुछ गलत सीन्स नहीं है इसमें, कुछ ऐसा फैमिली के साथ तुम देख सकते हो अगर तुम देखना चाहो तो। फैमिली के साथ जाने वाली मूवी नहीं है, दोस्तों के साथ जा करके सीटी वीटी बजा करके माहौल तगड़ा करके आने वाली मूवी है ये, तो उस टाइप से सोच करके जाना। बाकी मज़ेदार है, एंटरटेनमेंट जो प्रोवाइड करती है, और ये प्रॉमिस भी नहीं करती भाई, जो सीन 1 से ये तुमको स्टोरी के लिए प्रॉमिस नहीं करती है। ये बिजार से बिजार चीज़ें उठाते हैं, मतलब इडली खा रहा था बंदा, वहाँ से ये चीज़ें उठाते हैं और खींच देते हैं, पूरी मूवी को उस इडली पे खींच देते हैं। अरे मतलब जो इंटरवल आता है, मतलब जाट का जो इंटरवल है, लिजिट तब तक कंक्लूजन आता है, मतलब समझ रहे हो तुम कि मूवी आधी खत्म हो रही है, तब तक वो सॉरी का कंक्लूजन आ रहा है। ऐसी है मूवी, और तुमको मजा आएगा कि अब सॉरी बोलेगा कौन, और वो वैसा वाला है, और सॉरी बोलने के बाद भी चीजें रुकती नहीं है दोस्त। ये तुम गलत फहमी में रहना कि सिर्फ सॉरी ही एक मुद्दा है, मुद्दा बहुत बड़ा है और बवाल चीजें होती है, तो तुमको देखने का मजा आएगा। फिर सनी देओल का भी जो बैक स्टोरी है वो भी देख करके तुमको अच्छा लगेगा। वो वाला एड्रेनलिन से भरा हुआ माहौल होगा, उसमें तुम तालियां गड़गड़ाहट वगैरह तुम सुनोगे। बाकी ठीक है, मतलब मूवी बढ़िया है। जो बैक स्टोरीज दिखाई जाती है, जो एक वार का सीक्वेंस है, उसमें मैं मतलब थोड़ा सोच रहा था कि थोड़ा सा और हाई एफिशिएंसी होता, या वो नहीं भी दिखाते उतना ये तो चलता। मतलब ठीक है, उतना लंबा सीक्वेंस नहीं है, बट ठीक है, मतलब पता चल जाता है कि ये भाई एक छोटे से सेट पे थोड़ा सा शूट कर लिया गया है, ऐसा वाला एफर्टलेस वाला टाइप का। तो मज़ेदार तो है, मतलब मज़ा तो आता है। तो तुम देखो, तुम एंटरटेन हो और वापस आ जाओ। लॉजिक ढूंढने मत जाना, लिजिट बोल रहा हूँ मैं, लॉजिक वॉजिक ढूंढने मत जाना कि भाई साहब इसमें ये नहीं है, कहानी में वो सिनेमैटिक फील नहीं आ रही है, वो प्लॉट ट्विस्ट वगैरह नहीं है, नहीं, ये परोस के देंगे तुमको, तुम चाट करके आ सकते हो सीधा कि बेटा ये कहानी है, ये हम दिखाने वाले हैं तुमको थ्रू आउट द मूवी, तुम ये देखो और वापस आ जाओ, और वही चीज़ है, और उसी में सारी चीज़ें चल रही हैं।